Good morning, dear students. In this part, I am going to tell about the transformation of sentences, interchange of degrees of comparison. इसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको वीडियो में हमने एडवर्ब टू का प्रयोग बताया था। इसमें आपको समझना है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसको समझने के लिए आपको 3 डिग्री समझनी होगी। डिग्रीज ऑफ एडवर्ब और एडजेक्टिव आर इन नंबर ऑफ 3। वो 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और जहां तक मेरा मानना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज ये आपने क्लास 6, 7, 8 इवन प्राइमरी सेक्शन में भी इनको आपने पढ़ा होगा। तो क्या होती है पॉजिटिव डिग्री, क्या होती है कंपैरेटिव और क्या होती है सुपरलेटिव, ये आपको जानना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में, उसको चेंज करना है तो क्या ध्यान देना है। कंपैरेटिव में लिखा हुआ है पॉजिटिव में चेंज करना है, सुपरलेटिव में चेंज करना है, या सुपरलेटिव में लिखा हुआ है पॉजिटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव में करना है, तो किन बातों का ध्यान रखते हैं ये आपको इसमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन इनटू पॉजिटिव डिग्री। हमें देखना है कि आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, मैं उतना ही ताकतवर हूं जितना कि वो। अब यहाँ पर देखेंगे एडवर्ब या एडजेक्टिव, जैसे स्ट्रॉन्ग का प्रयोग किया गया है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री में। जब हम डिग्रीज को चेंज करते हैं तो उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग शुडंट बी चेंज्ड। वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री। इन दिस सेंटेंस हम देखेंगे आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिम। नियम क्या होता है इसमें, ये देखना होता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ सेंटेंस निगेटिव नहीं है, यानी उसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो उसको निगेटिव में चेंज करेंगे, नॉट लगाना होगा, नहीं तो उसका अर्थ बदल जाएगा। अब यहाँ लिखा है आई एम एज स्ट्रॉन्गर एज ही, यहाँ लिखा है आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिम। दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब ये लिखा हुआ है तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, कंपैरेटिव में चेंज किया है आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिम। नाउ इन द सेकंड सेंटेंस, दिस रेजर इज नॉट शार्प एज दैट वन। ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। ये रेजर उतना शार्प नहीं है जितना कि वो दूसरा है, पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है। हम तक क्या देखेंगे, इस सेंटेंस में यहाँ पर ये पॉजिटिव में लिखा था, नॉट का प्रयोग नहीं था। जब इसको चेंज किया तो नॉट का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस नॉट निगेटिव में लिखा हुआ है दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। जब इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो दैट रेजर इज शार्पर देन दिस वन। दैट रेजर इज शार्पर देन दिस वन। अब हम यहाँ पर देखेंगे जब ये सेंटेंस लिखा है इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में देखा था इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ था, यहाँ हमें करना पड़ा है। तो हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ध्यान ये देना है, यदि पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव में नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव में नेगेटिव में लिखा हुआ है तो वो कंपैरेटिव में पॉजिटिव में हो जाएगा, नॉट नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, यदि इसमें नॉट का प्रयोग किया है पॉजिटिव में, नहीं किया है तो कंपैरेटिव में नॉट का प्रयोग करेंगे, और पॉजिटिव में नॉट का प्रयोग कर दिया है तो कंपैरेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, A very few cities in India are as rich as Mumbai.
पॉजिटिव में लिखा हुआ है। बहुत कम शहर भारत में इतने धनी हैं जितना कि मुंबई, यानी मुंबई जितना धनवान शहर है, ऐसा धनवान शहर हमारे भारत में बहुत कम है। डिग्री लिखिए यहाँ पर रिच, पॉजिटिव में है ये। अब हमें इसको चेंज करना है। मुंबई इज रिचर देन दैट अदर सिटीज इन इंडिया। मुंबई इज रिचर देन दैट अदर सिटीज इन इंडिया। एक कंपैरेटिव में चेंज किया है। यहाँ लिखा हुआ है वेरी फ्यू, इसमें हम देखते हैं नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस के लिए ही होता है वेरी फ्यू। ये कह रहा है कि बहुत कम शहर ऐसे हैं भारत में जो मुंबई जितने धनी हैं, तो नेगेटिव सेंस को है, लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंस में है कि मुंबई इज रिचर देन दैट अदर सिटीज इन इंडिया, यानी मुंबई भारत के दूसरे शहर हैं उनसे कहीं अधिक धनवान शहर है। तो यहाँ ये देखना है कि वेरी फ्यू लिखा हुआ है, ये नेगेटिव सेंस को शो करता है, नॉट नहीं प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी को अगर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया। ये रिचेस्ट आ गया है, वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम देखेंगे ये लिखा हुआ है रिच पॉजिटिव डिग्री में, यहाँ लिखा हुआ है रिचर कंपैरेटिव डिग्री में, और इसमें आया है रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमें यहाँ पर ये देखना है वेरी फ्यू का जब प्रयोग होता है तो वो नेगेटिव सेंस को शो करता है, हालांकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए कंपैरेटिव में चेंज किया है ना, यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा सुपरलेटिव में। नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है रेखा इज नॉट द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुपरलेटिव में लिखा हुआ है, यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ है नेगेटिव में। रेखा इज नॉट द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। रेखा क्लास में सबसे अधिक लंबी लड़की नहीं है। तो अगर लिखा हुआ है कंपैरेटिव में जब लिखेंगे तो रेखा इज नॉट टॉलर देन मैनी गर्ल्स इन द क्लास। एक कंपैरेटिव में हमें चेंज करना है, तो हमें ध्यान ये देना है पॉजिटिव में लिखा हुआ सेंटेंस या अफर्मेटिव में लिखा है तो कंपैरेटिव में जब चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव में लिखा हुआ सेंटेंस नेगेटिव में लिखा है, नॉट का प्रयोग हुआ है, तो हम कंपैरेटिव में उस नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही ये वेरी फ्यू का जब प्रयोग होता है तो वो नेगेटिव सेंस को शो करता है चेंज करते समय, हालांकि यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ नहीं है, इसलिए जब हम चेंज करेंगे इसमें तो नॉट का प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं होगा। अब इसी तरह की एक्सरसाइज हमने आपको भेजी है रिटन वर्क में, यू विल हैव टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी होगी। थैंक्स ए लॉट।